बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने की कुछ हैक्स बताऊंगा, जिनको यूज़ करते हुए आप स्मार्टली अपना वीयू का कोई भी मैथ कोड का एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो हम पर्सनल कैलकुलेटर हैं वो कैरी नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, लेकिन जो सेंटर है वहाँ पर इन्विजिलेटर को आप बुलाकर कह सकते हैं कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए, तो वो आपको जो सेंटर में कैलकुलेटर ऑफिशियल अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड कर देगा और उसको यूज़ करते हुए आप स्मार्टली अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कोई भी वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है तो हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो येलो कलर की चीज़ें लिखी हुई हैं ये शिफ्ट बटन से आती हैं, और जो यहाँ पर रेड कलर की चीज़ें लिखी हुई हैं कैलकुलेटर पर, ये हमारे पास ये सेकंड जो अल्फ़ा वाला बटन है इससे आती हैं। अब एलसीएम मेरे पास यहाँ पर रेड कलर का लिखा हुआ है, तो मैं अल्फ़ा प्रेस करूँगा और इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये एलसीएम लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज़ पास करनी है जिनका मैंने एलसीएम लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एलसीएम लेना है 30 और 5 का। अब 30 के साथ अगर 5 लिखूँ तो वो तो 305 बन जाएगा, तो मुझे बीच में कोमा रखना होगा। कोमा येलो कलर का, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरे पास कोमा आ जाएगा, और यहाँ पर अब मैं 5 लिखूँगा। अब इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास दोनों का एलसीएम आ जाएगा जो कि 30 के इक्वल है। इस तरह हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी ले सकते हैं। अगर मैंने अब कम्बिनेशन लेना है तो ये मैं कम्बिनेशन ये येलो कलर का लिखा हुआ है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं 36 का कम्बिनेशन लेता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ चूज़ करता हूँ 3, तो मेरे पास जो कम्बिनेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 7140 की। अगर मैंने टोटल 36 में से 3 चीज़ें चूज़ करनी है तो टोटल 7140 कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पेपर इस कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें, लेकिन जब आपने एक बार सॉल्व कर लिया है तो जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज़ या एमसीक्यूज़ तो एटलीस्ट आप इससे सॉल्व कर ही सकते हैं। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैट्रिसेस के अंदर हम यहाँ पर मोड पर जाएंगे। मोड में अगर आप देखें 6 नंबर पे मेरे पास मैट्रिक्स लिखा है, मैं 6 प्रेस करूँगा। अब हम देख लेते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेना है, ट्रांसपोज कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रख लेते हैं। अब हम 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स हैज़ वैल्यू। अब यहाँ पे पहली वैल्यू मैं एंटर करूँगा 2, फिर इक्वल प्रेस करूँगा, फिर अगली वैल्यू एंटर करूँगा 3, फिर इक्वल प्रेस करूँगा। इस तरह जो भी मैंने वैल्यूज़ एंटर करनी है वो मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। अब ये मेरा एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर ये तमाम वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हैं। अब एमसीक्यूज़ में हमारे पास ये भी आ सकता है मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके दिखाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है और AC प्रेस किया मैंने ताकि ऑल क्लियर हो जाए एक बार, लेकिन मेरे पास मैट्रिक्स मोड चल रहा है और मैट्रिक्स ए में मेरे पास वैल्यू स्टोर है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, मैट्रिक्स प्रेस करूँगा और मैट्रिक्स ए 3 नंबर पे है, इसको मैं यहाँ से ले आऊँगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने अगर इसका इन्वर्स लेना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर x⁻⁻1 वाली जो चीज़ है इसको हम प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर -1 आ जाएगा, यानी अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। अब मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास MCQs में जो आंसर है उसमें फ्रैक्शंस में वैल्यू गिवन नहीं है तो आप नीचे मूव करें और ये SD ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ है फ्रैक्शन और डेसिमल में आपस में टॉगल हो जाती हैं। तो इससे आप अपना MCQ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी हैं, जिसके अंदर अलजेब्रिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो आप उनकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, साइन, कॉस, टैन, ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कोई इक्वेशंस गिवन है तो हम यहाँ पर अगर आप देखें 5 नंबर में हमारे पास इक्वेशन है, तो हम 5 को प्रेस करते हैं। अब किस टाइप की इक्वेशन है ये हमने देखना है कि उसके अंदर हमारे पास AN(x) + BN(y) + C यानी सिर्फ 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर 2 कोफिशिएंट हैं और इक्वल टू C है। तो हम इसको लेते हैं, 1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया जहाँ पर हमारे पास AX + BY = C फॉर्म की इक्वेशंस हैं। तो 2 ही इक्वेशंस होंगी, उससे मुझे पता चल जाएगा x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं सारे अपने कोफिशिएंट्स एंटर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, फिर 6 एंटर किया, फिर = 3 के इक्वल हैं तो इक्वल वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पर मेरे जो दूसरे कोफिशिएंट्स हैं मैं वो एंटर कर दूंगा यहाँ पर, और जो भी वो जिसके भी इक्वल है वो यहाँ पर आ जाएगा। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल प्रेस करने से। अब x की वैल्यू ये है और इसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी जो कि ये। इस तरह से मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई विदाउट एनी हैंड वर्क, ठीक है। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स मेरे पास है और ये क्लियर नहीं हो रहा। अब मैंने इसको अगर क्लियर करना है, इसको ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर CLR क्लियर लिखा है, इसको प्रेस करूँगा और 3 पे प्रेस करूँगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब ये रीसेट ऑल हो गया है और ये मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह अगर आप देखें यहाँ पे वेक्टर्स है, बेस है, अगर आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है आप बेस की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी वैल्यू है 12, ये डेसिमल में आ रही है, इसको मैं करता हूँ तो ये अभी डेसिमल में है। अगर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अब बाइनरी मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर की चीज़ मेरे पास यहाँ से आती है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, बेस प्रेस करूँगा
और यहाँ पर मेरे पास अब डिफरेंट ये चीज़ें आ गई हैं, एंड और एक्सॉर, ये सारी चीज़ें मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरा आंसर है, इसका एंड 12 का एंड लेना है मैंने 3 के साथ, तो ये मेरा एंड कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये बाइनरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 12 की वैल्यू थी, इसको मैंने जब एंटर किया, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं वापस डेसिमल में करता हूँ। अब मैंने 12 एंटर किया तो ये मेरे पास 12 वैल्यू है। इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये मैं बाइनरी प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास 110012 की बाइनरी रिटर्न होकर आ गई है। तो इसी तरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनमें बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं या एटलीस्ट अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं x+y, इस तरह की चीज़ें, तो ये वेरिएबल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। अल्फ़ा प्रेस करके a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और हमारे पास अब ये सिग्मा के ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, और ये प्रोडक्ट का ऑपरेटर है। ये जो ई लिखा है ये सम का ऑपरेटर है, और ये जो हमारे पास पाई की तरह का साइन है ये प्रोडक्ट का ऑपरेटर है। इनके ऊपर नीचे की वैल्यूज़ पास करके आप कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं वैल्यूज़ का। नेचुरल लॉग अगर आपने लेना है फॉर एग्जांपल, अब हम दोबारा से अपने पुराने मोड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर अगर नेचुरल लॉग हमने लेना है तो हम नेचुरल लॉग प्लेस करते हैं और 23 का नेचुरल लॉग लेते हैं तो हमारे पास 3.13 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कैसे ले सकते हैं, और डिफरेंट साइन, कॉस्ट, टेंजेंट, ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, और एलसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कम्बिनेशंस, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ये जो चीज़ें होती हैं ये आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप देखें कि हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज द मोड। हम मैट्रिक्स मोड में जाते हैं जो कि 6 से आएगा। अच्छा, अब मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये हम मैट्रिक्स ए हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 3/3 मैट्रिक्स। तो हम 3/3 मैट्रिक्स लिया, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। दो मैट्रिसेस को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहला मैट्रिक्स मैं अपना मैट्रिक्स ए के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला मैट्रिक्स आ गया जो मैंने मैट्रिक्स ए के अंदर रख लिया। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल प्रेस किया, AC का बटन दबाया, अब मेरा मैट्रिक्स एक मेरे A में चला गया। अब दूसरा मैट्रिक्स जो है वो मैं अपना B में रखता हूँ। तो ये मेरे पास 2 प्रेस करूँगा और 1 रखूँगा। यहाँ पर मेरे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है वो मैं B के अंदर इसकी तमाम वैल्यूज़ को स्टोर कर लूँगा। जब ये मैंने ये वैल्यू स्टोर कर ली है तो मेरे ये मैट्रिसेस बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब मेरे मैट्रिक्स A के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और मैट्रिक्स B के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, उनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, मैट्रिक्स A 3 नंबर पर इसको लिखूँगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर मैट्रिक्स प्रेस करूँगा, मैट्रिक्स B मेरा 4 पर है, इसको क्लिक करूँगा और इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन का होगा। और अगर आप देखें कि अगर आप वैसे इसको हैंड प्रैक्टिस से करते तो हमारे पास बहुत ज़्यादा देर लग जाती। ठीक है, हम पहले उन रो को कॉलम से करते, फिर सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से करते, इस तरह करते करते बहुत ज़्यादा देर लग जाती। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप एटलीस्ट अगर आपने हैंडवर्क कर भी दिया है अपना, तो आप अपना जो आंसर है वो इससे टैली कर सकते हैं कि आपने उसको सही सॉल्व किया या नहीं। और आई होप सो कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसी तरह हमारे पास वेक्टर्स है, कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, बेस का मैंने आपको बता दिया है, और हमारे पास फर्दर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे थे, आप बस अपना मैथ का एग्ज़ाम देते थे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए आ जाते थे कि जो मैंने किया मैं बिल्कुल शहनशाह, बादशाह, बहुत ज़हीन, आइंस्टाइन हूँ और मैंने जो भी किया बिल्कुल उसके सही आंसर हैं, तो आप उनको टैली कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिससे आपको वाकई पता चल जाएगा कि वाकई आप आइंस्टाइन हैं या नहीं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।